अबे ये क्या हो रहा है देश में? रोज आतंकी हमला। 72 घंटे के भीतर 3 आतंकी हमले हो चुके हैं। 9 जून को वैष्णो माता के भक्तों पर रियासी में, और अब कठुआ के सैदा सुखलगांव और डोडा के आर्मी बेस पर। कहां है वो तुम्हारा विश्व रक्षक? वो रुकवा दी पापा, विश्व युद्ध रुकवा दिया पापा। ये सस्ता एवेंजर भारत में आतंकी हमले क्यों नहीं रुकवा रहा? अरे तुम्हारे जैसे लोगों को तो बस मोदी को कोसने का बहाना चाहिए। अगर आतंकी हमला हो गया तो इसमें मोदी क्या करे? क्या करे? अबे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री की जवाबदेही कौन तय करेगा? बार बार हो रहे आतंकी हमलों पर जवाब कौन देगा? राहुल गांधी। इनको जवाब चाहिए। अरे इतने बड़े देश में अगर 10 साल में 1-2 आतंकी हमले हो गए तो क्या इस बात के लिए प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगोगे? अबे 1-2? शर्म करो, शर्म करो। डोकलाम, पठानकोट, गुरदासपुर, पुलवामा, उरी, अनंतनाग से लेकर रियासी, कठुआ और डोडा तक मोदी सरकार में इतने हमले हो चुके हैं कि गिनती करना मुश्किल है। 85 हमले तो हमने अपनी वीडियोस में गिनवा दिए, देख जाकर यूट्यूब खोलकर। लेकिन तुम्हारे नेता हमेशा आतंकियों को क्लीन चिट देते रहते हैं। सैनिकों की शहादत का भद्दा मजाक उड़ाते हुए पूरे देश में कहते घूमते हैं कि मोदी राज में तो एक भी आतंकी हमला नहीं हुआ, हमारी सीमा में तो कोई घुसा ही नहीं, देश आज सुरक्षित हाथों में है। सुरक्षित हाथों में है तभी तो कश्मीर के हालात सुधरे हैं। जाकर पता करो पहले के कश्मीर और आज के कश्मीर में कितना फर्क है। हाँ, जाके पता किया था। पहले का कश्मीर कम से कम इतना सुरक्षित था कि बीजेपी नाम की एक पार्टी वहां से बेखौफ होकर चुनाव लड़ती थी। लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि बीजेपी के कश्मीर में 2024 का चुनाव तक लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। बीजेपी ने कश्मीर में एक भी सीट के ऊपर अपना कैंडिडेट तक खड़ा नहीं किया। अरे पत्थरबाजों की बात करो ना। हाँ, वही 10,000 पत्थरबाज जिनके मुकदमे तुम्हारी सरकार ने माफ किए थे। वो छोड़ो, लेकिन ये देखो कि अब सैनिकों पर पत्थरबाजी तो नहीं होती। अब तो सैनिकों पर सीधे गोलियां बरसाई जाती हैं। आर्मी बेस के ऊपर हमले होते हैं, काफिले पर हमले होते हैं, उनके काफिले को आरडीएक्स से उड़ा दिया जाता है और बरसों बाद भी ये पता नहीं चलता कि वो बारूद कहां से आया था। काफिले में बारूद से भरी कार कैसे घुस गई थी? अच्छा, कहना क्या चाहते हो? ये सब मोदी सरकार में शुरू हुआ है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। याद है इसी कश्मीर में पंडितों के साथ क्या हुआ था? याद है, और यह भी याद है कि उस वक्त तुम्हारी पार्टी के गठबंधन की सरकार ही सत्ता में थी। तुम्हारी ही सरकार के हाथ में देश की कमान थी, तुम्हारे ही राज्यपाल के हाथ में कश्मीर की कमान थी। कश्मीरी पंडितों के निर्वासन, कंधार कांड से लेकर संसद हमले तक इतिहास गवाह है। जब जब बीजेपी सत्ता में आई है, आतंकियों ने आतंक का नंगा नाच किया है। हेलो, सिर्फ एक साइड की बात मत करो। कांग्रेस टाइम के हमलों के बारे में भी बोलो। मुंबई हमला, दिल्ली धमाके, बेंगलुरु ब्लास्ट, वो सब भूल गए? नहीं भूले, आज तक नहीं भूले कि 2014 से पहले कोई आतंकी हमला होता था तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सियां हिल जाती थी, इस्तीफे मांगे जाते थे, मीडिया वाले दिन रात टीवी के ऊपर तांडव करते थे, सरकार से जवाब मांगते थे। अगर उस माहौल में कोई मंत्री कपड़े भी बदल लेता था तो उसको इस्तीफा देना पड़ता था। लेकिन मोदी सरकार में एक तरफ हमला चलता रहता है, दूसरी तरफ मोदी की शूटिंग चलती रहती है। एक तरफ आतंकी हमला होता है और दूसरी तरफ G20 का जश्न मनाया जाता है। एक तरफ हमला होता है, दूसरी तरफ शपथ ग्रहण का उत्सव होता है। अबे मोदी के 10 साल में आतंकी हमले इस देश की दिनचर्या का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन किसी भी मंत्री या प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना तो दूर, उनका नाम तक लेने से तुम्हारे जैसे लोगों और मीडिया वालों का हलक सूख जाता है।